अपना अपना प्रोग्राम राजेंद्र निगम जी चालू कर देते हैं। हाँ, अपना जो प्रोग्राम है तो अभी अपन अध्याय 3 की बात कर रहे हैं कर्मयोग के संबंध में। हाँ, तो आज हम श्लोक नंबर 10 पर मैं अपने दर्शकों को बहुत गहरा रहस्य जो भगवान कृष्ण ने बताया था ये बताऊंगा। फिर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजेंद्र निगम? जी 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 सुनाई दे रहा है। ठीक है, बस चलो अपने अपने जो श्लोक है वो श्लोक के आधार पे हम अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं। तब तक अगर बहन जी ज्वाइंट हो जाते हैं तो ठीक है। तो चलिए ये श्लोक नंबर 10 जो है अध्याय 3 कर्मयोग का ये क्या सबको क्या उपदेश दे रहा है इसके बारे में मैं बात करना शुरू करता हूँ। तो ये श्लोक नंबर 10 जो है अध्याय 3 कर्मयोग का ये इस प्रकार है। चलो बहन जी अभी आ गई है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। जी, तो समय व्यर्थ न करते हुए मैं कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। स्वामी विश्वनाथ जी महाराज से मेरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यज्ञ रूप कर्म की प्रक्रिया क्या है तथा प्रजापति ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ के विषय में क्या उपदेश दिया? जो प्रश्न है वो अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 10 में ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक 10 इस प्रकार है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य द्वामेश वो अस्ति वष्ट कामधुकम्। इस श्लोक में प्रजापति ब्रह्मा सारी इंसानियत को समझा रहे हैं कि जीवन जीने के लिए और आगे प्रजा की वृद्धि के लिए कर्म रूपी यज्ञ करना बहुत जरूरी है। सब मनुष्य के जीवन के साथ ये कर्म रूपी यज्ञ जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके साथ शरीर रूपी प्रकृति और प्रकृति के साथ 3 गुण भी साथ साथ ही मनुष्यों को प्राप्त होता है। 5 तत्वों से बनी ये मनुष्य का शरीर जीवात्मा के साथ टिका रहने के लिए उसके साथ रहने के लिए 5 तत्वों की वो मांग प्रति समय प्रति वो करता रहता है। जैसे कि पृथ्वी तत्व भूख उत्पन्न करती है शरीर में, तब जो ये 6 प्रकार के जो रस है वो पृथ्वी में से उत्पन्न होते हैं। वे रस को प्राप्त करके शरीर में उत्पन्न हुई भूख को मिटाने के लिए मनुष्य को कर्म रूपी यज्ञ करना ही पड़ता है। ठीक इस प्रकार शरीर में जल तत्व होने से प्यास लगती है, तब पानी प्राप्त करने के लिए भी तो मनुष्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं, तभी तो प्यास बुझती है। अपने आप ये बारिश का पानी और तालाब और नदियों का पानी अपने आप तो मनुष्य के मुख में नहीं प्रवेश करता है, उसके लिए भी मनुष्य को कर्म रूपी यज्ञ करना पड़ता है। तो इस प्रकार शरीर में ये 5 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से अपनी मांग डिमांड भी खड़ी करता है। तब ये 5 तत्वों को तृप्त करने के लिए बैलेंस रखने के लिए मनुष्य को कर्म रूपी यज्ञ करना ही पड़ता है। अगर कोई भी मनुष्य ये प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करके उल्लंघन करेंगे तो उसका मनुष्य का शरीर बीमार हो जाएगा और बीमार होके आगे नष्ट भी हो जाएगा। तो जीवात्मा शरीर में कैसे टिक पाएगा? इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से प्रजापिता
अब ब्रह्मा जो है वो हम सबको ये समझा रहे हैं कि ये मनुष्यों, तुम्हारे जीवन यानी कि मनुष्य का शरीर जब से ये मनुष्य रूपी सृष्टि मैंने सर्जन की है, उसके साथ ये कर्म रूपी यज्ञ मैंने जोड़ के रखा है। अगर ये कर्म रूपी यज्ञ कोई नहीं करेगा तो वो मनुष्य ये शरीर का नियम पालन नहीं करेगा तो आगे जाके शरीर बीमार होकर नष्ट हो जाएगा। तो ये जीवात्मा जो है शरीर रूपी साधन का माध्यम बना के जो इस दुनिया में जो लीला करता है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर एक मनुष्य को ये कर्म रूपी यज्ञ पांचों तत्वों को शरीर में बैलेंस रखने के लिए बाहर से ये बड़ी प्रकृति से पांच तत्वों को इस शरीर में डालने के लिए कर्म रूपी यज्ञ करना पड़ता है। तो ये प्रजापति सब मनुष्यों को ये जो कर्म रूपी यज्ञ है इस विषय में इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ ये बाहर जो लोग अभी गुमराह होकर यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ यहाँ प्रजापिता ने कहा ही नहीं है। अभी मनुष्य जो बाहर यज्ञ करते हैं कुंडी बना के उसमें मंत्रोच्चार करते हुए जो होम करते रहते हैं अग्नि जला के, ये यज्ञ श्रीमद् भगवत गीता में बताया ही नहीं है। इस शरीर में पांच तत्वों की बार बार आहुति देना यही कर्म प्रजापिता ने समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 9 में सारी इंसानियत को यज्ञ रूपी कर्म की प्रक्रिया समझाई है कि परमात्मा का नाम सिमरन के हृदय भजन करने का कर्म रूपी यज्ञ करने से ही हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा। उससे जीवात्मा को उनका खुराक जो दिव्य प्रकाश है वो उसको जीवात्मा को मिलने से ही जीवात्मा शरीर में शक्तिशाली होके परमात्मा को मिलने लायक बनेगा। ऐसा हृदय भजन करने का कर्म रूपी यज्ञ करने की प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण ने सारी इंसानियत को समझाई है। अभी लोग जो गुमराह होके बाहर वाला यज्ञ कर रहे हैं ये यज्ञ श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं समझाया है। अब वर्तमान कलयुग के समय में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा या गौर साहिब जी महाराज भी सारी इंसानियत को शरीर में स्थित जीवात्मा का खुराक दिव्य प्रकाश उत्पन्न करने का सरल और आसान तरीका सिखा रहे हैं कि मनुष्य को उनकी धर्म की श्रद्धा वाला रब का नाम कलरा टीवी यूट्यूब चैनल पे वहां सेवा में नियमित सूफी मास्टर यूनुस अलगोर जी के जरिए से ये अपने धर्म की श्रद्धा वाला जो नाम है वो प्राप्त करके हृदय में स्थापित करा के हृदय भजन करना होता है। वैसा कोई भी साधक भगत करेगा तो उनके हृदय दिल में यानी हृदय में रब का नाम का संकीर्तन सिमरन अपने आप चालू हो जाएगा। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव एक फितरत ऐसी है कि वे रब का नाम का सिमरन करता ही रहता है। अगर उसको सिखा दिया जाए उससे ही दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने से जीवात्मा का खुराक उनको मिलना शुरू हो जाता है। इस दिव्य प्रकाश का खुराक जीवात्मा जब खा के बहुत ताकतवर हो जाता है फिर वे रूहानी यात्रा करने लायक बनके परमात्मा की सुंदर दुनिया जो परम धाम कहा गया है वहां पहुंचकर परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा कर लेता है। तो 5254 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने और अब वर्तमान कलयुग के समय में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा या गौर साहिब जी महाराज ये हृदय में रब के नाम की आहुति हृदय में ये रब के नाम की आहुति देकर हृदय में परमात्मा का नाम का टकराव करने का ये सिमरन रूपी यज्ञ करने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। उससे मनुष्य की आत्मा परमात्मा को मिल पाती है। इन दोनों महा अवतारों में शरीर से होने वाले ये बाहरी जो शिला चालू जो यज्ञ लोग करते हैं अज्ञानी और अज्ञानी जो करते हैं उसको मना किया हुआ है।
ऐसा यज्ञ, बाहर वाला यज्ञ करने से मनुष्य की जीवात्माओं तो भूखी रह जाएगी, उसको प्रकाश का, दिव्य प्रकाश का जो ये खुराक है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वैसे ही मनुष्य की आत्मा परमात्मा को कभी नहीं मिल पाएगी। ये स्पष्ट रूप से यहाँ भगवान सारी मानव जात को ये हृदय में रब का नाम की आहुति का ये जो यज्ञ है, सिमरन रूपी यज्ञ है, वो यज्ञ सिखा रहे हैं। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में मैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो स्वामी शिशिरानंद जी से प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधक को किन गुणों का विकास करना चाहिए तथा इन गुणों की वृद्धि से उसे क्या प्राप्त होता है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। गीता अध्याय 3 के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्यसत्। अर्थात यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और दैवी संपत्ति की वृद्धि करो, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नत करेंगे। इस प्रकार आपस में परस्पर सहयोग करते हुए वृद्धि करो और उस परम श्रेय को प्राप्त कर जाओ। परस्पर सहयोग तो आसुरी वृत्ति में भी हो सकता है। जो बाह्य यज्ञ होता है, बाहरी शक्तियों को, जो उसका निजाम है, उसको प्रसन्न करने के लिए बाहरी यज्ञ भी होता है, उसके परिणाम भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो समझाया, वो बुद्धि के सही पार्ट को निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं। वो उस कल्ब को उन्नत करने की बात कर रहे हैं। वो दैवी संपत्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अगर वो यज्ञ करोगे, उस प्रभु का स्मरण करोगे, उसका नाम जप करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि में उसकी कृपा दृष्टि से, उसके नूर से प्रकाश आएगा, निर्मलता आएगी और इस प्रकार देवी संपत्ति का विकास होगा। और उस विकास के माध्यम से, उस दैवी संपत्ति के आने से, उस नूर के आने से, उस कल्ब की निर्मलता से तुम्हारा उत्थान होगा और तुम धीरे धीरे उस परम श्रेय, उस परम इष्ट की तरफ अग्रसर होगे। और आपस में ये सहयोग करते हुए तुम यज्ञ करो और तुम्हारे हृदय को उस कृपा दृष्टि से निर्मल करता रहे, वो दैवी संपत्ति जगती रहे, बढ़ती रहे, जिससे तुम परम श्रेय को प्राप्त कर लो। तो यहाँ उस हृदय की निर्मलता की बात हो रही है, उस कल्ब के अग्रसर होने की बात हो रही है, उस दैवी संपत्ति के विकास की बात हो रही है, ना कि जो प्राकृतिक यज्ञ और हवन होता है उसकी बात हो रही है कि संविधाओं पे घी की आहुतियां डालो और तमाम तरह की सामग्रियों से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करो। या अगर यूं भी हम समझें तो उन चक्रों के भेदन से, उन चक्रों के साधना से भी हम जब तक अनाहत तक नहीं आते हैं, तब तक उधर का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता है। अनाहत से बार बार उस प्रकृति के आगोश में जाने का खतरा बना रहता है। उन आसुरी वृत्तियों की तरफ बढ़ने का की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो कुल मिला के मन को इन इंद्रियों से दूर हटा के, इन इंद्रियों के बल से दूर हटा के उस बुद्धि की तरफ ले जाना है। अगर उस बुद्धि की तरफ मन जाएगा तो शुद्ध बुद्धि, उस कृपा दृष्टि से जो शुद्ध बुद्धि हो गई है, जहाँ हृदय का निर्माण हो गया है, जहाँ कल्ब निर्मल हो गया है, उस तरफ अगर मन जाता है तो
धीरे धीरे वो अग्रसर होते हुए इष्ट तक पहुंच जाएगा। जी जी स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है सूफी संप्रदाय निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि साधना के मार्ग में प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक संपदा का उद्देश्य क्या है तथा उसका दुरुपयोग करने के परिणामों के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? जी बहन, भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित दिव्य संतों को मैं नमन करता हूँ। साथ ही मैं अपनी छोटी बहन ज्योति को भी स्नेह समर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है, साधना के मार्ग में प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक संपदा का उद्देश्य क्या है और उसका दुरुपयोग करने के परिणामों के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते त्वघं पापा ये पंचात्यात्मकारणात् यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। अब मैं जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि साधना जो साधक हैं वो जो है क्या फल पाते हैं और उस फल का दुरुपयोग कैसे करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है और साधना का फल क्या होता है, कौन सी आपकी संपदा, कौन सी दौलत आपको मिलती है। भगवान कृष्ण के अनुसार जो साधक को प्राप्त होता है वो ब्रह्म प्राप्त होता है। आया है कि यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से खाने वाले संत जन सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवी संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम काल में, प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है, जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ ब्रह्म ही अन्न है। यानी आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो आपका यही जो है यज्ञ से बचा हुआ अन्न है। यज्ञ कहा गया तपस्या, जो तपस्या कहा गया है, जो साधना आराधना की जो क्रियाएं हैं, इसको जो है गीता की भाषा में यज्ञ कहा जाता है। और जो प्राप्ति, ये जो है इस साधना आराधना के बाद से जो प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति जो है उसको वो जो है यज्ञ से बचे हुए अन्न कहा गया है। वो अन्न जो है ब्रह्म ही है। यानी आपने ईश्वर की प्राप्ति कर लिया और जब आप कर लिए तो इसका दुरुपयोग जो है यह कि आप अपनी निजी जिंदगी के आपके शरीर के लिए, शरीर से संबंधों को लेकर आपको लालच हो कि मेरा जो है सेहत ठीक हो जाए, अमुक बीमारी ठीक हो जाए या किसी की ठीक हो जाए, ये संसारिक चीजों में उस फल को यानी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त आप हो गए हैं और उसका तो ये हाल है कि उसकी जुबान से भगवान बोलता है तो उसका इस्तेमाल अपनी जिस्म के बीमारियों में
इस्तेमाल करें, ये दुरुपयोग है। ये दुनियादारी के लिए आप इस्तेमाल करें, उसको भगवान कह रहे हैं कि उस फल का जो है अपने शरीर के संबंधों को लेकर अगर आपको लगे कि उसे कुछ मिल जाए, मिल तो जाएगा, किंतु उसके भोग के पश्चात वह अपने को वह जो है फिर जहाँ था वहीं पाएगा। समझ गए? यानी रिवर्स हो जाएगा, सारी साधना आराधना उसकी जो है विफल हो जाएगी। इसीलिए देखा गया है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो साधक जो जाहिद पारसा लोग हुए हैं, सारे दिन धर्मों में हम तो सब में देखे हैं, सब में लोग रहे हैं, वो उनको अगर कोई तकलीफ रही है तो वो बड़ी आराम से उस दुख को लोगों ने भोग लिया, लेकिन उस ब्रह्मत्व का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे वलियों को मैंने देखा, बहुत सारे वली गुजरे हैं जो बीमार रहते हुए अपने लिए कभी दुआ नहीं किए हैं। और हमने सुना कोई बुजुर्ग थे, उनके सर्वाइकल पेन होने लगा और वो जो है ब्रह्मत्व तक पहुंच गए थे, ब्रह्म उसमें समा गया था। और जब सर्वाइकल पेन हुआ तो नहीं बर्दाश्त हुआ तो जो है वो दम कर दिए, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिए। बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन वो खत्म हो गया जो हाथ पांव बना था वो खत्म हो गया। तो जो साधना के मार्ग में जो चीजें, जो आध्यात्मिक संपदा जो प्राप्त होती है, वो ब्रह्ममय हो जाना है। ब्रह्ममय हो जाना, वो ईश्वर उसकी जुबान से बोलता है, उसकी आंखों से देखता है, उसके कानों से सुनता है, यानी सर से पांव तक वो चलता फिरता भगवान ने है। वो धरती पर वो ब्रह्म आ रहा है, जा रहा है। ये जो है इसका जो है गंतव्य स्थान है, ये प्रलाभ आध्यात्मिक, ये संपदा है। आप इसी के लिए आप जीवन भर अपने इंद्रियों को आपने जो है जागृत किया, उसको कंट्रोल किया, और क्या क्या जाहिद जुहद किया है, कितनी तपस्या जंगल में जाके एक पांव पे खड़ा होके अपने जिस्म को लोग सताए हैं, नफ्स को मारे हैं। ये सारे कष्टों को भोगने के बाद से जो आपको जो मिलता है वो ये मिलता है कि आप ब्रह्म हो गए। अब देखिए, ये ब्रह्म हो जाना, ये जो है सूफियाना भाषा में कहते हैं कि ईश्वर का इरफान आ जाना है। अब किसी के अंदर जो है, अब ये जो आध्यात्मिक संपदा है वो वही है, अल्लाह का इरफान हासिल हो जाना। तो पूरा इरफान जो है एक ही बार नहीं आता है, और अल्लाह जो है अपनी पूरा का पूरा इरफान जो है हर किसी को नहीं अता करता है। किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, समझ कि नहीं? अब आपको जो है मान लीजिए कि आपको कौल ही दे दिया, ये भी अल्लाह का इरफान है। वो अपनी जुबान दे दिया, वो जो जुबान से कहता है वो हो जाता है। अब वो जुबान से जो कहे, जुबान से अल्लाह बोल रहा है, अब तुम जो है घूम फिर कर लोगों को मुआते रहो, जियाते रहो, तो ये तो तुम अपने संपदा का दुरुपयोग कर लिया, है कि नहीं? किसी को कॉल दिया, किसी को फेल दिया। फेल क्या है? वो आपका क्रियाकलाप, नहीं कि नहीं? वो आप जो करेंगे वो अल्लाह ही करेगा, है कि नहीं? 100% इरफान किसी को देता नहीं है। एक के अलावा एक सिर्फ आया जो 100% अल्लाह ने अपना इरफान अता कर दिया, जिसका नाम है गौहर शाही। इसलिए हम कल की अवतार कहते हैं, वो उसको पूर्ण परमात्मा कहेंगे ना, जिसके अंदर अल्लाह ने अपना 100% इरफान जो है अता कर दिया। नतीजन में ये था कि सरकार गौहर शाही का ये हाल था कि जिस्मों पे जा बजा, जिस्मों पे लोगों ने, चशमदीद लोगों ने देखा कि इसमें जात अल्लाह नक्श हो जाएगा।
वो सरापा अल्लाह ही हो गए थे। वो जमीन पर चलता फिरता अल्लाह है। और वो जब अल्लाह 100% इरफान जिसके अंदर आ गया, वो अल्लाह ही हो गया। वो अल्लाह ही हो गया तो अल्लाह कभी मरेगा? लिहाजा गौहर साहिब मरे वरे नहीं है, वो मरने वाले नहीं है। जिसके अंदर 100% हूबहू वो रब का इरफान आ गया, तो वो उसकी मौत कहाँ होगी? सारी दुनिया मर जाएगी, अल्लाह कहाँ मरेगा? हाँ, और वो जिसके अंदर गया वो कहाँ मरेगा? उसको मौत आएगी। तो ये जो है वो जो हो गया है, किसी का 10% इरफान, किसी का 20%, किसी का 50%, किसी का 70%, लेकिन 100% किसी को नहीं दिया। सरकार के आने के पहले 50% से अधिक किसी को इरफान नहीं दिया। ब्रह्म तो थे, अहम ब्रह्मास्मि तो थे, लेकिन कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, इससे अधिक नहीं हुआ अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म तो हुए, लेकिन जो सरकार गौहरशाही आए वो हूबहू वही थे, वही होके आए। हाँ, वो चलता फिरता, हाँ, वो पूरा का पूरा इरफान लेके आए। जिसने गौहरशाही को देखा, जिसने गौहरशाही को छुआ, जिसने गौहरशाही के तलवों को होठ लगाया, वो उसी अल्लाह को उसके तलवों को होठ लगाया है। और हम लोग जो है और खुश नसीब है कि उस जात का पता मिल गई, जिसके अंदर वो ब्रह्म ने 100% अपनी ब्रह्मणत्व अता कर दिया था। वो इस धरती पर चलता फिरता वो ब्रह्म जो है विचरण कर रहा है और आज भी कर रहा है। तो मेरी बहन, साधना के मार्ग में प्राप्त होने वाली जो आध्यात्मिक संपदा है वो यही है, तो ब्रह्म हो जाना। अब कोई किसी के अंदर वो इरफान 10% हो या 20 हो या 50 हो, है तो उसी का इरफान। ये अलबत्ता कि 100% वाला आखिर में आया, जिसका नाम है सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही। जी बहन। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक और केवल अपने लिए जीने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर होता है? तो गीता का अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 13 का आधार लेके हम समझेंगे कि ये श्लोक अभी अभी संत राजेंद्र निगम जी ने उच्चारण किया था। इसी श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर समाया हुआ है। तो श्लोक 13 इस प्रकार है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेय भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पच्चन्यात्मकारणा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के जीवन और उनके कर्मों की बातें समझाई है, और साथ साथ जो लोग केवल स्वयं के लिए जीवन जीते हैं वैसे लोगों के जीवन और उनके कर्मों की बात भी समझाई है। दोनों की बातें इसी श्लोक में समझाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए कह रहे हैं कि सब साधकों ने कोई न कोई सदगुरु को धारण किया होता है। वे सदगुरु जो ज्ञान का अमृत साधकों को पिलाता है, सुनाता है उस कार्य को, और साधक लोग उनके सदगुरु के सत्संग में बैठ के जो ज्ञान को समझकर जीवन में धारण करते हैं, इस सारी प्रक्रिया को ज्ञान यज्ञ में समाया गया है।
इस ज्ञान यज्ञ से साधक लोग जो भी ज्ञान का खुराक खाते हैं, यानी कि सुनते हैं, खाते हैं, उससे उनकी आत्मा आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित और आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली हो जाती है। ऐसा होने से सब साधक लोग आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं और उसकी आत्माओं को तृप्ति करा के परमात्मा का मिलन भी करा देते हैं। फिर ऐसे अनुभवी साधक लोगों को उनके सद्गुरु और परमात्मा का भी आदेश होता है कि आगे दूसरे जिज्ञासु लोगों को भी ये दिव्य ज्ञान समझाकर उनको आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करने की सेवा करना है। ऐसी सेवा जो साधक लोग करते हैं उनके ऊपर परमात्मा बहुत खुश होते हैं और परमात्मा अपना खास जाति संबंध, दिव्य संबंध उनको प्रदान करते हैं। ऐसे साधक लोग फिर हर पल परमात्मा के साथ रहने का आनंद लेते रहते हैं और दूसरे लोगों को भी परमात्मा के साथ जोड़ने की दिव्य सेवा करते हैं। ऐसे भाग्यशाली साधकों के जीवन से बिल्कुल विपरीत और कार्यों ऐसे इंसानों का होता है जो केवल स्वयं के लिए ही जीवन जीते हैं। वैसे लोग उनके जीवन में कोई सद्गुरु धारण नहीं करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उनको कोई रुचि नहीं होती है। इसीलिए उनके शरीरों में जो आत्माएं होती है वे पशुओं की आत्माओं की तरह बेसुध यानी कि सोई हुई रहती है, शक्तिहीन रहती है। पशुओं तो इंसानों को उपयोगी बन के पशुओं तो जो पशुओं में आत्मा भले सोई हुई है लेकिन पशुओं तो मनुष्यों की सेवा करते हैं। लेकिन जो इंसानों को केवल स्वयं के लिए ही जीते हैं वैसे इंसानों बुरे संस्कारों वाले हो जाते हैं। इसलिए वे सदा बुरे कर्मों को करते रहते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों के हक को छीन के दूसरे लोगों को नुकसान करते रहते हैं। ऐसे लोग जहां होते हैं वहां नकारात्मकता की गंदगी फैलाते रहते हैं। ऐसे लोग समाज जीवन के लिए और देश के लिए और समग्र जीव सृष्टि के लिए दुश्मन होते हैं और सबको दुखी करते करते वे भी आखिर में दुखी होके नष्ट हो जाते हैं। अब वर्तमान कलयुग के समय में कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियात गौर साहिब महाराज भगवान श्री कृष्ण के साधकों को और सब धर्म स्थापकों के साधकों को साधकों के आत्माओं को आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करा के परमात्मा को मिला रहे हैं और सब प्रकार की बुराइयों से और बुरे कर्मों से बचाकर दूसरे जिज्ञासु लोगों तक ये रूहों को बेदार करने की, जागरूक करने की, आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित करने की, ये आध्यात्मिक शक्तिशाली बनाने की ये दिल वाली तालीम जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पैरोकारों को तैयार कर रहे हैं। इस रूहानी मिशन इस दुनिया में फैल रहा है। जो कुछ स्वार्थी और केवल स्वयं के लिए जीने वाले लोगों के पास भी एक कल्कि अवतार का रूहानी मिशन पहुंचा है तो वैसे लाखों लोगों की जिंदगियां सुधर गई है। अब वैसे लोग दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, दूसरे लोगों की जिंदगियां अच्छी बनाने की सेवा में लग गए हैं, दूसरे लोगों के लिए भी वो जीने लगे हैं। पहले वो स्वयं के लिए जीते थे, जब ये रूहानी मिशन अपने जीवन में जब पहुंच गया, उतार दिया, तो वो लोग दूसरे लोगों के लिए भी जीने लगे हैं। अब कल्कि अवतार सारी इंसानियत को अलरा टीवी यूट्यूब चैनल पे प्यार से बुला रहे हैं ताकि सब लोग साधक बनके रब की प्राप्ति कर सके। जी बहन। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं फिर अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ, कर्म, वेद और परमात्मा के पारस्परिक संबंध को किस प्रकार समझाया तथा इस साधना चक्र में यज्ञ का क्या स्थान है?
हमारा ये प्रश्न क्लियर हुआ नहीं। जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ, कर्म, वेद और परमात्मा के पारस्परिक संबंध को किस प्रकार समझाया तथा इस साधना चक्र में यज्ञ का क्या स्थान है? अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14-15 में भगवान कृष्ण ने इस पूरी प्रक्रिया को बताया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है। तो क्या ये बादलों वाली जो वर्षा है उससे होती है? वास्तव में अन्न उन प्रकृति के गुणों की ओर इशारा है। तमोगुण और सतोगुण के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसको अन्न कह रहे हैं। और जो कृपा दृष्टि है, जो नूर बरस रहा है सदगुरु के हृदय से, उस नूर की बरसात से इसकी उन्नति की बात यहाँ बता रहे हैं। इष्ट जब अपनी कृपा से किसी साधक की उन्नति करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ाता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी। अगर हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारे हृदय में राम राम या अल्लाह अल्लाह हो रही है, तो ये संचित कर्म, ये संचित यज्ञ ही उसकी कृपा बन जाएगा। हमारा ये शरीर रहे या न रहे, अगर ये शरीर छूट भी गया तो अगला शरीर हमको अगर मिलता है, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जब अगला शरीर मिलेगा तो उसकी ये कृपा दृष्टि, ये कृपा की बरसात हम पर होगी और वहीं से हम फिर आगे बढ़ेंगे। और इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, मतलब इस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी है, जिसमें वो परमात्मा आ गया है। वो जो कुछ बोल रहा है वही वेद है। जो तत्व विदित नहीं है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहाँ वह अविनाशी परमात्मा ही, कहा तो महात्माओं ने, किंतु वो परमात्मा के साथ तंद्रूप हो चुके थे, उनके रूप में आ चुके थे। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलता है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष वेद कहाँ से पा गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वे महापुरुष उनके तंद्रूप है, मतलब उनका ही रूप वो महापुरुष पा गए हैं। वे मात्र यंत्र हैं, इसलिए उनके द्वारा ही वो बोलता है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही मन के निरोध काल में वह विदित होता है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ ही उसे पाने का एकमात्र उपाय है। तो जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उसमें वो राम राम बस नहीं गया, वहां का जो जीव है या वहां की जो शक्ति है वो जागृत नहीं हो गई, वो राम राम नहीं कहना शुरू की, तब तक वो यज्ञ का कार्य होगा नहीं, वो कर्म होगा नहीं। और जब तक वो कर्म नहीं होगा, वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, तब तक वो प्रकाश नहीं बनेगा, वो नूर नहीं बनेगा।
वो उत्पत्ति नहीं होगी, जो व्यक्तित्व का विकास होना है, जिस व्यक्ति का जन्म होना है, वो व्यक्ति नहीं जन्म पाएगा। तो उस विकास के लिए सर्वोपरि यज्ञ ही है, और उस यज्ञ के कर्म को करने के लिए जो आपके हृदय पे जो शक्ति है, उसको जागृत करना जरूरी है, या यूं कहें कि अनाहत चक्र को एक्टिव करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें प्रकृति के अन्यान्य अंगों से ऊपर उठना होगा, उन इंद्रियों से ऊपर उठना होगा, उनकी तन्मात्राओं से ऊपर उठना होगा, उनके प्रभाव से मुक्त होकर जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है, हमारा मन उन तन्मात्राओं से इस हृदय की तरफ, इस कल्ब की तरफ नहीं आ रहा है, तब तक हम इस कर्म को कर नहीं पाएंगे। और अगर करना भी चाहें या कर भी रहे हैं, तो मन तो बार बार उसी दिशा में जाएगा जहां से हमें स्थूल आनंद प्राप्त होता है, या ये प्रकृति जन्य आनंद प्राप्त होता है। तो उस आनंद में ही मन निरंतर भागता रहेगा, और जब तक उस प्रकृति की तरफ मन भाग रहा है, तब तक हमारे हृदय का निर्माण नहीं हो पाएगा, हमारा कल्ब निर्मल नहीं हो पाएगा, हमारा हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा। और जब तक ये निर्मल नहीं है, तब तक किसी भी रूप में उस परमात्मा का लेस मात्र भी ज्ञान या उस वेद का अनुभूति कदापि नहीं हो सकती। तो कुल मिला के हर हाल में हमको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने अनाहत चक्र को जागृत करना है, या ये कहें कि कल्ब को उन जालों से मुक्त करना है। कल्ब अगर मुक्त हो गया, तो वहां जो शक्ति बैठी हुई है, जो एक जीव बैठा हुआ है, एक दूसरा साधक बैठा हुआ है, वो अपना काम निरंतरता से करना शुरू कर देगा, जिससे वो पोषण, वो ताकत मिलेगी कि आपकी वृद्धि होती जाएगी, उन दैवी संपत्ति की वृद्धि होती जाएगी, और आप अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे। खुदा न खास्ता अगर आपका ये शरीर, ये वस्त्र बदल भी गया, तो वो जो खजाना है वो आपके पास संचित रहेगा, और अगला जन्म जब भी होगा, जिस भी शरीर में होगा, तो आपकी यात्रा वहीं से शुरू होगी। मगर मान लीजिए कि आपका कल्ब मुनीब की स्थिति में है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी यात्रा कल्ब सदुमर की स्थिति से हो। आप कल्ब मुनीब की स्थिति से ही यात्रा की शुरुआत करेंगे, और शीघ्रातिशीघ्र उस इष्ट को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो प्रक्रियाओं की ही बात यहाँ चल रही है, और हर हाल में आपको अपने मन को उस बुद्धि की तरफ, उस शुद्ध बुद्धि की तरफ ले जाना है। जो बुद्धि मन की गुलामी में है, इस मन को उस बुद्धि की गुलामी में ला देना ही साधना है। और बुद्धि कब शुद्ध होगी? जब उस बुद्धि को शुद्ध करने वाला कोई सदगुरु मिल जाएगा। क्योंकि बिना सदगुरु के आपकी बुद्धि तो मन की गुलामी कर रही है, आप उसी को सही मान रहे हैं। बुद्धि भी कह देती है कि हाँ हाँ, जो मन कर रहा है या जो इंद्रियां कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, और उसमें आपको आनंद भी आ रहा है। तो आप आनंद की ही तलाश में तो हैं। हर हाल में जो हमारा अहंकार है या हमारी जो चेतना है, चूंकि वो आनंदमयी कोष से या उस आनंदमयी स्वरूप से आई है, तो हर हाल में उस आनंद को ढूंढना चाहती है। लेकिन जो माया का पर्दा जो प्रकृति ने डाल दिया है, उस माया के पर्दे के कारण हम इस प्रकृति में ही उस आनंद को ढूंढने लगते हैं। तो प्रकृति में हमारी इंद्रियां हैं, उनकी तन्मात्राएं हैं, तो हम इसी के द्वारा जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद में अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और ये इंद्रियां हमारी आपके बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देती, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक उस आनंद की झलक भी आपको नहीं प्राप्त होगी। तब तक अपने अहंकार का सही रूप आपको नहीं पता चलेगा कि ये अहंकार आपका है ही नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो सर्वथा गलत है। तो जब तक उस सत्य का बोध नहीं होगा, उसकी एक झलक नहीं मिलेगी, तब तक आपको प्रेम नहीं होगा,
तो एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ प्रकृति है। तो प्रेम जब तक नहीं प्रकट हुआ तब तक वो आनंद आपको मिलेगा नहीं, वो इश्क पैदा नहीं होगा, और जब तक वो इश्क नहीं होगा तब तक उस परमात्मा के आनंद को कैसे आप जानोगे। और जब जान जाओगे तो फिर इस प्रकृति की तरफ आपका ध्यान ही नहीं आएगा। इस प्रकृति को हमेशा हमेशा के लिए आप ये मान लेंगे कि ये मिथ्या है, इसका कोई वजूद नहीं है। जो है वो एक ही है, और वो मैं ही हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो आप उस चेतना के अहंकार को समझ जाएंगे, उस आनंद में हमेशा डूबे रहेंगे। और यही हर साधक का लक्ष्य है, उस परमात्मा को, उस अपने अहंकार का रूपांतरण करके उस परमात्मा को उस एक ही भाव में प्राप्त कर ले। जी 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 स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महाभगवान योगी अवतार शैली महाराज के आशीर्वाद से हम सभी लोगों को भगवत गीता के अध्याय का आध्यात्मिक मर्म समझाया। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, जहाँ हम तीसरे अध्याय के आगे की श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, जय श्री